मैम ये बताइए कि पीछे से सेक्स करने से, यानी कि एनल सेक्स करने से किसी फीमेल का जो बैक साइड होता है, जो बट साइज होता है, वो बड़ा हो जाता है। और एक सवाल और किया है किसी ने मुझसे कि यूरोपियन वुमेन और एशियन वुमेन में आखिर डिफरेंस क्या है? क्या यूरोपियन फीमेल को एनल सेक्स में कुछ ज्यादा इंटरेस्ट आता है, जबकि जो एशियन फीमेल है वो तो हमेशा मना ही करती है कि हमें पीछे से नहीं करना। तो ये दोनों चीजों के बारे में बताइए। बड़ा गंभीर सवाल किया आपने मुझसे। मतलब पूछते तो आप लोग मुझसे ऐसे हैं कि जैसे यूपीएससी के एग्जाम में ये क्वेश्चंस आने वाले हैं, भैया पेपर क्लियर करना है। चलिए बताती हूँ। सबसे पहले तो दूसरा वाले का आंसर पहले देती हूँ कि बात पूर्व और पश्चिम की नहीं है, और ना ही बात काली और गोरी की है। बात है चॉइस की, अपनी पसंद की। अगर कोई फीमेल कंफर्टेबल महसूस करती है, उन्हें इन चीजों से परहेज नहीं है, चाहे फिर वो मुंह में लेने की बात हो या पीछे से एनल सेक्स करवाने की बात हो। अगर वो कंफर्टेबल है, अगर वो दिमाग से सुलझी हुई है, खुले विचारों की है, तो वो कराएगी। फिर चाहे वो यूरोपियन कल्चर की हो फीमेल या इंडियन कल्चर से बिलोंग करती हो, अगर वो कंफर्टेबल है, दिमाग से खुली हुई है, तो वो कर लेगी। आप तो ऐसे झंडा उठा के यूरोपियन फीमेल की तारीफ कर रहे हैं, जैसे जब वो करती है एनल सेक्स तो आपको इनविटेशन देती हो कि आओ जी देखो मैं एनल करा रही हूँ। कितनों को देखा आपने और कितनों के साथ किया आपने? फोन में ही तो देखा होगा ना। तो वहां पे तो आधी से ज्यादा चीजें आपको पता ही ये फेक होती है। वो एनल सेक्स को भी इतना एफर्टलेस दिखाते हैं कि कुछ भी नहीं हो रहा जी, ऐसा ही लग रहा है जैसे हम तो वजाइना में इंसर्ट करा रहे हैं, जबकि रियल स्टोरी आपको कुछ और ही देखने को मिलेगी। अगर आप जर्नल ओपिनियन वहां पे पब्लिकली बोलोगे तो वहां पर आपको ऐसी भी फीमेल बोलती मिलेंगी कि यार कंफर्टेबल फील नहीं होता, यस पेनफुल होता है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। और अगर मैं भारतीय नारी की बात करूं तो 7 में से 3 महिलाएं आपको ऐसी मिल जाएंगी जो ओरल भी करती हैं और पीछे से भी करती हैं। वो बातें करेंगे, बोलेंगी नहीं, क्योंकि हमारा इंडियन कल्चर ओपन नहीं है। न्यू जनरेशन की जो तितलियां हैं, जो लड़कियां, वो तो फिर भी ओपनली इन चीजों पे बात करती है कि हाँ हमें ये पसंद है, ये पसंद नहीं है, ये नहीं अच्छा लगता, वो नहीं अच्छा लगता। लेकिन जो मिड ईयर की जो फीमेल है, जो 30 से अबव की जो वुमेन्स हैं, जो 80 बॉर्ड 90 बॉर्ड है, उसमें आपको कुछ ही महिलाएं ऐसी मिलेगी जो ओपनली इन चीजों के ऊपर बात करेंगे। अदरवाइज सभी ना करती नजर आएंगी, छीछी शेमी करती नजर आएंगी कि नहीं जी नहीं, हम ये नहीं करते, ये तो अच्छा नहीं है, ये तो ऐसा, ये तो वैसा है। भले वो अपने बेडरूम में चीजों को करती है। अब दूसरे सवाल का जवाब दे देती हूँ कि पीछे से करने से, मतलब एनल सेक्स करने से किसी फीमेल का जो बट साइज है वो इंक्रीज होता है, बढ़ता है? जी कुछ नहीं होता ऐसा। ये बिल्कुल वैसी चीज होती है जैसे किसी फीमेल की ब्रेस्ट के साथ आप फोर प्ले करते हो, उसे सक करते हो, किस करते हो, दबाते हो, तो ब्लड सर्कुलेशन वहां पे बढ़ने की वजह से, सर्कुलेशन के बढ़ने से आपको जो ब्रेस्ट का साइज है वो बड़ा और भारी भारी थोड़ा सा नजर आता है टेम्परेरी टाइम के लिए। जैसे आप अपनी सेक्सुअल एक्टिविटीज से समाप्ति करते हैं, हाँ चलो हो गया सब कुछ, वो जो ब्रेस्ट का साइज है वो दोबारा नॉर्मल हो जाता है। सेम चीज आपके बट के साथ भी होती है। जब आप एनल सेक्स करते हैं तो उस वक्त वहां का जो एरिया होता है वहां पे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, क्योंकि आप उससे पहले तो फोर प्ले भी करोगे ना, आप बट को सहलाओगे, या चलो आप स्पैंकिंग भी कर रहे हो, तो स्पैंकिंग करने से भी वहां पे रेड रेड जो निशान, जो स्पॉट पड़ जाते हैं, इट मींस वहां पे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ रहा है। वहां पर उस एरिया पे आप कुछ भी करोगे, चाहे आप एनल सेक्स कर रहे हो या फिर आप उसे स्टिमुलेट कर रहे हो, स्पैंकिंग कर रहे हो, आपको जो बट है वो बड़े बड़े दिखेंगे। आपको लगेगा कि हाँ साइज बढ़ गया, लेकिन वो टेम्परेरी टाइम के लिए होता है, तभी तक होता है। जैसे ही आप फ्री हो जाओगे तो जो बट का साइज है वो नॉर्मल हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि एनल सेक्स करने से बट का साइज बढ़ता है, ये भ्रम है, मैंने काफी लोगों के मुंह से सुना भी है। ये वहम हो जाता है लोगों के, नहीं बट बड़े होते हैं, लोग अपने ओपिनियन देते हैं नहीं बट का साइज बढ़ जाता है, और अगर आप कुछ इस तरह की पोजीशन में करते हो डॉगी स्टाइल में तो बट का साइज बढ़ता है, स्पैंकिंग करते हो तो बट का साइज बढ़ता है, एनल सेक्स करोगे तो बट का साइज बढ़ता है। ऐसा नहीं है, साइज वाइज कुछ नहीं बढ़ता, ये भ्रम है। बैक हमेशा 3 चीजों से ही बढ़ती है। अगर आपको बढ़ानी है तो मैं बात करूं, अब आप मुझे कैसे बताएंगे? चलो मेरा तो काम ही है बोलने का, बोल देती हूँ। या तो आप अपना वेट बढ़ा लो, ऑल ओवर बॉडी का वेट बढ़ा लो। लेकिन हाँ एक प्रॉब्लम है, जब आपका बट का साइज इंक्रीज होगा तो बेली फैट आपको गिफ्ट में मिलेगा, क्योंकि जब किसी फीमेल को ऑल ओवर वेट बढ़ता है, उसके ऊपर फैट बढ़ता है, तो 3 जगह पे आपको उसकी चर्बी देखने को मिलती है। एक तो ये वाला एरिया, ये तो खैर आपको चाहिए ही, आपकी चाहत है कि मेरे बट बड़े हो जाएं। दूसरा बेली फैट, खासकर ये लोअर एब, और तीसरा ये आर्म्स, राइट। तो ये चीजें आपको साथ में मिलेगी गिफ्ट में। फिर आप बोलोगे यार मैं तो पूरी हैवी हो गई, मैं क्या करूं? तो उसके लिए आप एक चीज कर सकते हैं कि आपका बट आपको मिल गए, हैवी मिल गए, बड़े बड़े जिस तरह से आपको चाहिए। अब आप एक्सरसाइज करना शुरू करो, लेकिन एक्सरसाइज आपको ऑल ओवर बॉडी की नहीं करनी, क्योंकि अगर आप ऑल ओवर बॉडी की एक्सरसाइज करोगे तो आपके बट भी गायब हो जाएंगे। आपको सिर्फ अपने टम्मी की एक्सरसाइज करनी है और हाथों की एक्सरसाइज करनी है, जिससे क्या होगा, आपके बट तो
उस पर असर नहीं पड़ेगा, बट आपके एज इट इज रहेंगे हैवी, लेकिन आपकी टम्मी कम हो जाएगी और आपके ये आर्म्स जो हैं ये भी स्लिम हो जाएंगे। तो आपको वो फिगर मिल जाएगी जो आप चाहते हो। दूसरा तरीका मैं आपको बता दूं, मेहनत का काम है कि अगर आपको वेट नहीं बढ़ाना है, बस अपने बट पे काम करना है, जिम तोड़िए जाके, तो प्रोटीन शेक ऐड कीजिए अपने डेली बेसिस में डाइट में, मॉर्निंग और इवनिंग, क्योंकि अगर आप एक्सरसाइज भी कर रहे हो तो। और जाके जिम ट्रेनर को बताइए कि मुझे जिम करना है और मुझे अपनी बॉडी में कहाँ चेंजेस चाहिए, क्या डेवलपमेंट चाहिए। यही करती हैं लड़कियां वहां पे जाके कि भाई मेरे को ये अपने हैवी करना है, एक्सरसाइज बता, वो करवा। तो उस चीज की एक्सरसाइज करिए। अब तीसरी चीज, जी मेहनत नहीं होती जी, कोई ऐसा तरीका बता दो कि बस वैसे ही सब कुछ हो जाए। पैसा है, हाँ पैसा है, लगाने के लिए पैसा है। सिलिकॉन डलवा लो बट में, ब्रेस्ट में सिलिकॉन डलवा लो, बस। उसकी एक अपनी सर्जरी होती है, 4 साल के लिए चाहिए, 5 साल के लिए चाहिए, फिर 5 साल में एक बार जाके आपको करना है। लोग तो 10-10 साल के लिए डलवा लेते हैं। कितनी सेलिब्रिटीज ऐसी है जिनके अंदर टैलेंट ही नहीं, उनका करियर ही इसी चीज पे चल रहा है कि हाँ उन्होंने अपने ऊपर पैसा लगाया हुआ है। जानवी कपूर से लेकर मलाइका अरोड़ा तक। पहले मैं भी डाउट में थी यार मलाइका अरोड़ा की नेचुरल फिगर है, लेकिन नहीं, मलाइका अरोड़ा की नेचुरल फिगर नहीं है, ये उसने भी कराया हुआ है। पहले मुझे लगता था कि नहीं शी इज ये वो। क्या है, जिम में जाके आप कुछ भी दिखा दो, वीडियो बना दो, रीले बना दो कि हाँ देखो मैं जिम करती हूँ। और ऐसा नहीं है कि लोग जिम करते हैं, सिलिकॉन लगवाकर भी जिम करते हैं, लेकिन मेहनत कम हो जाती है। आपको इसके लिए एक्सरसाइज नहीं करनी स्पेशली, भैया मैं तो करती हूँ, लेकिन लोग जिनके डले हुए उन्हें जरूरत नहीं है, वो इसके लिए एक्सरसाइज नहीं करेंगे, वो ब्रेस्ट को टाइट करने के लिए एक्सरसाइज नहीं करेंगे। उनके सिर्फ 2 ही एक्सरसाइज रह जाएंगी, वो दिखा जरूर देंगे रीलों में, शॉर्ट में कि हाँ मैं तो कर रही हूँ, स्क्वाट मार रही हूँ अपने बम को हैवी करने के लिए, जानवी कपूर करती है जैसे, लेकिन एक्चुअल में वो इनके ऊपर एफर्ट कम करेंगे, ब्रेस्ट के ऊपर एफर्ट कम करेंगे। उन्हें बस 2 ही जगह मेहनत करनी है, फिर एक तो टम्बी पे और एक अपने हाथों पे, हो गया। तो आधे तो एफर्ट्स वैसे ही कम हो गए। 40 से ऊपर की कोई फीमेल है, सेलिब्रिटीज ही क्यों ना, अगर वो इस तरह की चीजें करा ले तो समझ में आता है, लेकिन अगले के पास पैसा भी है और अब बढ़ती हुई उम्र है, इतनी मेहनत नहीं होती। लेकिन जो नई नई लड़कियां हैं ताजा तरीन, जिनके पास अच्छा खासा एनर्जी है, वो ये सब कुछ करा के बैठ रही है, तो हजम नहीं होता ना। एक्यूरेट फिगर जो चाहिए 36, 24, 36 ये वाली फिगर चाहिए जी। वो तो 36 इसे करा लो, इसे करा लो, बस फिर 24 ही मेंटेन करना रह गया। तो मैंने आज आपको इस वीडियो में बताया कि बट साइज इंक्रीज नहीं होता। आप चाहे पीछे से, खासकर एनल से जितना मर्जी कर लो, स्पैंकिंग मार लो, कर लो, चाटे बजा लो, नहीं होता। और दूसरा मैंने आपको क्या बताया कि चॉइस है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। किसी फीमेल की अपनी चॉइस है, वो कितना कंफर्ट फील करती है, उसे करना है या नहीं करना है। आपको ना करने वाली यूरोपियन महिलाएं भी मिल जाएंगी कि हमें नहीं करना, और आपको हाँ करने वाली इंडियन फीमेल भी मिल जाएगी कि हाँ कर लेते हैं एनल, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह की सोच वाली यूरोप में भी अवेलेबल है, एशिया में भी अवेलेबल है, अमेरिका में भी अवेलेबल है, इंडिया में भी अवेलेबल है। ओके, ऐसा नहीं है कि वहां की कुछ स्पेशल है। स्पेशल इंसान को उसका किरदार बनाता है, उसका व्यक्तित्व बनाता है, कंट्री का पासपोर्ट नहीं।